हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो कि हमारा चैप्टर 1 है और हमारा क्लास 8 का साइंस है, मतलब क्लास 8 है, ठीक है। तो इसके पहले बेसिकली हमने लेक्चर 1 में कवर कर चुके हैं, मतलब कुछ पार्ट्स। तो यहाँ पे हम लोग उसके आगे देखने वाले हैं। सो देखते हैं हम लोग कहाँ तक पढ़े थे। तो हमने क्रॉप्स के टाइप्स पढ़ लिए थे। A1 है खरीफ क्रॉप्स फर्स्ट में, देन है हमारा रबी क्रॉप्स, देन हमारा टॉपिक है 1.2 बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो आज हम लोग ये कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो देखने से पहले आप लोग पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखें, तब आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। बाकी हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बुज्जो, इसका नाम बुज्जो है और इसका नाम पहेली है, आप सबको पता होगा जो लोग मेरे वीडियो से जुड़े होंगे। तो बुज्जो बोलती है, वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। अब यहाँ पे इसका ये क्वेश्चन है कि जो पैडी है, ठीक है, तो वो विंटर सीजन में क्यों नहीं ग्रो करती है। अब जो यहाँ पे पहेली है वो बोल रही है, पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। जो पैडी है वो बहुत, मतलब वाटर का उसको रिक्वायरमेंट होता है। देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। तो इसीलिए जो पैडी है उसको हम लोग कहाँ पे ग्रो करते हैं, जब रेनी सीजन का टाइम आता है तब वहाँ मतलब पैडी को ग्रो किया जाता है, क्योंकि पैडी को लॉट्स ऑफ वाटर की ज़रूरत है, राइट। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आखिर मतलब बुज्जो को क्लियर हो गया होगा और आप लोग को भी, कि पैडी को हम लोग विंटर सीजन में क्यों नहीं ग्रोन करते हैं। ओके, इसलिए क्योंकि उसको बहुत सारे वाटर की ज़रूरत है, नीड पड़ती है, इसलिए उसको हम लोग रेनी सीजन में ग्रो करते हैं। ओके, आई होप कि आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब जो कल्टिवेशन होता है हमारे क्रॉप्स का, ठीक है, इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़, तो उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, ठीक है, जो कि फार्मर के द्वारा किए जाते हैं इन द पीरियड ऑफ टाइम में। यू मे फाइंड दैट दिस एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय अ गार्डनर और इवन बाय यू सी व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। अब ये एकदम सिमिलर सा है एक्टिविटीज़, ठीक है, जो गार्डनर हमारे करते हैं फील्ड में। कुछ भी, मतलब फ्लावर उगा रहे हैं या फिर फ्लावर ग्रोन कर रहे हैं, या फिर कोई भी चीज़ को जब ग्रोन किया जाता है, ठीक है, तो उसमें हम लोग को बहुत सारी एक्टिविटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो उसमें ये सब यूज़ होता है। आगे हम लोग जानेंगे कि वो एक्टिविटीज़ आखिर क्या है, ठीक है। तो वो एक्टिविटीज़ एकदम सिमिलर होती है। दिस एक्टिविटीज़ और टास्क आर रिफर टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इसको हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के नाम से भी जानते हैं, विच आर लिस्टेड, जो कि यहाँ पे लिस्टेड किया हुआ है। तो सबसे पहले है हमारा कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले दोस्तों कि हम लोग कोई भी चीज़ को ग्रो करने जाते हैं तो पहले वहाँ के मिट्टी को हम लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं। वहाँ पे कोई भी अनवांटेड वीड्स हो गए तो उनको हम लोग निकाल के आउट कर देते हैं। अनवांटेड वीड्स हम लोग उसको बोलेंगे दोस्तों, मतलब अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं ना, उसको हम लोग वीड्स बोलते हैं। जैसे कि घास हो गए तो उसको हम लोग निकाल देते हैं फील्ड से बाहर, ठीक है। तो और अच्छे से सॉइल को प्रिपरेशन हम लोग करते हैं, प्रिपेयर्ड कर लेते हैं सॉइल को। नेक्स्ट होता है हमारा सोइंग वही हो गया कि जो भी अनवांटेड वीड्स हैं उसको हम लोग निकाल देना, सोइंग कर लेना। देन है हमारा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। फिर हम लोग उसमें ऐड करते हैं मैन्योर या तो फर्टिलाइजर्स को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ऐड करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा इरीगेशन। देन हम लोग वाटरिंग करते हैं, उसमें वाटर को पुट करते हैं, डालते हैं सॉइल में। देन है हमारा प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। हाँ देखो, यहाँ पे वीड्स भी आ गया, ठीक है, कि प्रोटेक्टिंग वीड्स मतलब कि जो अनवांटेड फ्लावर्स है ना, तो उससे प्रोटेक्ट करना, उसको निकाल के बाहर फेंक देना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हार्वेस्टिंग। फिर हमारा हार्वेस्टिंग होता है और फिर हम लोग उसको स्टोर कर देते हैं, स्टोरेज हो जाता है वो। तो आई होप कि ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ये सब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आएगा, ठीक है। हमारे 7 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, नेक्स्ट है हमारा सोइंग, देन थर्ड में हमारा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, 4 में हमारा इरीगेशन, 5 में हमारा है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, और 6 में हमारा हार्वेस्टिंग, और 7 में हमारा स्टोरेज। ओके, सो सबसे फर्स्ट हमारा टॉपिक है 1.3 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। अब कोई भी क्रॉप को ग्रो करने से पहले हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हम लोग सॉइल को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। और सबसे हमारा इंपॉर्टेंट टास्क क्या है कि सॉइल को लूजन करना, ठीक है, मतलब कि उसको लूज कर देना। नेक्स्ट है हमारा दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। और ये ऐसा करने से क्या होगा कि जो हमारा रूट होगा ना, तो वो वेरी डीपली जाएगा, मतलब वो
अलाउ करेगा, ठीक है। दिस अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, ठीक है। तो ये अलाउ करेगा कि जो हमारे रूट्स है वो डीप इनटू द सॉइल में जाए। नेक्स्ट है हमारा द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। अब लूजन करने से ये भी एक फ़ायदा है, ठीक है, ये भी एक प्रॉफिट है हमारा कि जो लूज़ करेंगे हम लोग पहले सॉइल को, ठीक है, तो वो रूट्स को क्या करेगा ना कि रूट्स कितना भी डीपली जाए, ठीक है, तो उसको ब्रेथ करने में ईजी होगा, मतलब वो ईजिली ब्रेथ कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है, जब हम लोग उसको लूजन करते हैं सॉइल को, तो ओके। नेक्स्ट है हमारा वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली। अब यहाँ पे ये सवाल भी उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब हम लोग सॉइल को लूज कर देते हैं ना, लूजनिंग कर देते हैं, तो फिर जो रूट्स होता है उसको ईजिली, मतलब वो कैसे ईजिली ब्रेथ आउट कर लेता है, क्योंकि मतलब वो तो बहुत डीप होता है, फिर कैसे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। अब जब हम लोग सॉइल को लूजन करेंगे ना, तो क्या करेगा, सॉइल हेल्प्स इन दी ग्रोथ, तो वो ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स का बढ़ा देता है, ठीक है, उसका ग्रोथ अच्छे से होता है प्रेजेंट इन द सॉइल, जो कि अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं, तो उसका अच्छे से ग्रोथ होने लगता है। दिस ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न इनटू द लूजन द सॉइल एंड एड्स ह्यूमस टू इट। अब जो ये ऑर्गेनिज्म है तो वो फार्मर्स के फ्रेंड रहते हैं, कब तक, जब तक कि मतलब सॉइल अच्छे से लूजन हो जाए और उसमें ह्यूमस ना ऐड किया जाए, ठीक है। बट वाई दिस सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन, लेकिन जो सॉइल है उसको हमें आखिर ज़रूरत क्यों पड़ती है उसको लूजन करने की। नेक्स्ट है हमारा यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट द सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर्स, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा भी है ऑफकोर्स कि जो सॉइल है वो मिनरल्स कंटेन करते हैं, वाटर कंटेन करते हैं और एयर कंटेन करते हैं, एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, और कुछ छोटे छोटे माइक्रोब्स को भी कवर करते हैं, मतलब कंटेन करते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। अब जो होता है, जो डेड प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। किसके द्वारा, सॉइल ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे कि वही डिकम्पोजिशन क्या होता है कि जब सड़े गले पदार्थ जो होते हैं ना वो सॉइल में मिल जाते हैं, क्यों, क्योंकि माइक्रोब्स के चलते, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेट मैटर इज डिकम्पोज्ड, ओके। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। तो जो भी तो ऐसे क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं डेड ऑर्गेनिज्म में, तो वो फिर से आ जाते हैं सॉइल में। कहाँ पे आ जाते हैं, सॉइल में, रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। दिस न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। और जो डेड ऑर्गेनिज्म का जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो कौन ऑब्जर्व कर लेता है, वो हमारा एब्जॉर्ब कर लेता है प्लांट्स, ओके। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। अब यहाँ पे दोस्तों ये बोल रहा है कि जो मतलब जो क्या बोलते हैं, फ्यू सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ। जो सबसे टॉप लेयर होता है हमारे सॉइल का, तो वो प्लांट्स ग्रोथ को में सपोर्ट करता है, ठीक है। टर्निंग एंड लूजनिंग, उसको टर्निंग करता है, लूजनिंग करता है ऑफ सॉइल, ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल, उसको न्यूट्रिएंट रिच सॉइल बना देता है। टॉप मोस्ट, जो टॉप मोस्ट लेयर होता है ना, तो उसको न्यूट्रिएंट रिच सॉइल बना देता है, सो डैट कि वो इसलिए बनाता है क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से न्यूट्रिएंट्स का यूज़ कर पाएँ, ओके। नेक्स्ट है हमारा दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि जो टर्निंग और लूजनिंग एक्टिविटीज़ है, ठीक है, तो वो सॉइल के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन, क्रॉप को ग्रो करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट है हमारा द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टीलिंग और प्लगिंग, ठीक है। तो जो प्रोसेस होता है जिसमें सॉइल लूज होता है, जिसमें टर्न होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीलिंग एंड प्लगिंग। क्या बोलेंगे दोस्तों, टीलिंग एंड प्लगिंग। आप लोग दोनों भी बोल सकते हैं, मतलब टीलिंग बोलो या फिर प्लगिंग बोलो, बात सेम ही है। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लग, प्लग्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। तो ये प्लग के माध्यम से किया जाता है, और जो प्लग्स होते हैं वो क्या चीज़ से बने होते हैं, या तो लकड़ी से बने होते हैं या तो आयरन से बने होते हैं। इफ़ द सॉइल वेरी ड्राई, जो सॉइल है वो बहुत ड्राई है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा जैसे आप लोग देखते हैं ना कि सॉइल बहुत ज़्यादा सूख जाता है, एकदम कठोर बन जाता है, तो उसको सबसे पहले लूज़ करने के लिए हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है, ओके।
नेक्स्ट है हमारा द प्लग फील्ड में हैव बिग क्लम्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। अब जो प्लग है, ठीक है, प्लग फील्ड है तो उसमें बिग क्लम्स भी होंगे सॉइल में, जिसको हम लोग क्रम्स बोलते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स, लेवलिंग दिस सॉइल इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। तो हम लोग उसको लेवल में कर देंगे, जो हमारा फील्ड है उसको हम लोग लेवल में कर देंगे फॉर सोइंग, और इरिगेशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो हम लोग पहले जो फील्ड है हमारा उसको अच्छे से लेवल्ड कर देंगे, ठीक है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। नेक्स्ट है हमारा समटाइम मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टीलिंग। कुछ टाइम में है ना, कुछ समय जो होता है वो मैन्योर भी हम लोग ऐड कर सकते हैं टीलिंग से पहले। दिस हेल्प इन दी प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर। तो ये हेल्प करेगा कि जो मैन्योर है वो अच्छे से प्रॉपर से मिक्स हो जाए सॉइल के साथ। द सॉइल इज मॉइस्चर बिफोर सोइंग, और जो सॉइल है वो मॉइस्चर हो जाएगा बिफोर सोइंग। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आई मीन पार्ट 3 में हम लोग करेंगे। तो जो लोग भी मेरे वीडियो नहीं देखे हैं पार्ट 1, वो पार्ट 1 ज़रूर देखें, एंड देन पार्ट 2 भी वॉच करें। बाकी आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक न्यू चैप्टर के साथ। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।